Hello student, good morning. How are you? I hope you okay. So student, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कशन किया था फर्स्ट चैप्टर, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर? क्या है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर? अब देखिए पेज नंबर 6 के ऊपर आपको दिया गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी थी? अब फर्स्टली है जनरेशन इन कंप्यूटर एरा प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री। जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो हमें प्रोवाइड करवा रही है, क्या करवा रही है? फ्रेमवर्क को। किसके लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवा रही है? फॉर द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री, कि कंप्यूटर इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, ताकि वो कंप्यूटर इंडस्ट्री है वो क्या हो, बढ़ती जाए। द टेक्नोलॉजी डेवलप इन कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी कैन बी डिवाइड इंटू 5 जनरेशन। टेक्नोलॉजी भी क्या हो रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रही है कंप्यूटर के अंदर, और जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है 5 जनरेशन्स के अंदर। अब देखेंगे फर्स्ट जो 5 जनरेशन्स हैं उनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। विच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड विद इन द कंप्यूटर। ये जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं वो यूज़ किए गए थे कंप्यूटर में। अब देखते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे, स्पेसिफिक कंपोनेंट थे, ये यूज़ हुए थे फर्स्ट जनरेशन के अंदर। क्या यूज़ हुआ था? जनरेशन फर्स्ट है जो 1940 से लेकर 1956 तक इसका वर्क था, ठीक है। उसके बाद में क्या हो चुकी, टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी 1940 से लेकर 1956 तक। द कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। जो कंप्यूटर है इस जनरेशन के वो यूज़ करते हैं, किस चीज़ को यूज़ करके बनाया गया था? वैक्यूम ट्यूब को। एज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मेमोरी एंड सर्किट फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था वो एक बेसिक कंपोनेंट था। किसके लिए बेसिक कंपोनेंट था? मेमोरी के लिए और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। दिस ट्यूब प्रोड्यूस्ड ए लॉट ऑफ हीट। ये जो ट्यूब थी वो क्या प्रोड्यूस कर रही थी? लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस कर रही थी। एंड वेयर प्रॉन फ्रिक्वेंटली डैमेज। तो अगर उसके अंदर फ्रिक्वेंटली ज़्यादा हो जाती, डेटा ज़्यादा हो जाता, तो वो क्या हो जाता थी? डैमेज हो जाती थी। देयरफॉर, इसलिए दे वर वेरी एक्सपेंसिव। इसलिए ये क्या, आप कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो क्या पड़ते थे? बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ते थे, एक्सपेंसिव पड़ते थे। एंड कुड बी अफोर्डेड बाय वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। और इसको, इस जनरेशन के कंप्यूटर को ओनली ऑन कोई सिंपल मैन इसको क्या नहीं कर, अफोर्ड नहीं कर पाता था। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थे वही इनको क्या कर पाती थी? अफोर्ड कर पाती थी, ले सकती थी। मशीन कोड वॉज यूज एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दिस कंप्यूटर। जो मशीन कोड था वो क्या था? बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इन दिस कंप्यूटर, इन कंप्यूटर्स में। फिर आता है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कब से कब तक चली? 1956 से लेकर 1963 तक सेकेंड जनरेशन चली थी। दिस कंप्यूटर यूज सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। इन कंप्यूटर्स के अंदर वैक्यूम ट्यूब के साथ क्या इंस्टेड किया गया था? ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया था। द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन यूज ट्रांजिस्टर। ये कंप्यूटर, इस जनरेशन के कंप्यूटर क्या यूज़ करते थे? ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे। विच वर चीपर, जो क्या थी? चीपर थी। कंज्यूम लेस पावर, और ये कंज्यूम भी क्या करती थी? कम पावर लेती थी। मोर कम्पैक्ट इन साइज़, और इसका जो साइज़ था वो भी क्या था? कम्पैक्ट ही था। मोर रिलायबल एंड फास्टर देन द वैक्यूम ट्यूब। और जो ट्रांजिस्टर थे वो क्या थे? रिलायबल थी, उसका वो काम भी तेज़ी से करते। किसके अकॉर्डिंग काम तेज़ी से करते थे? वैक्यूम ट्यूब की अकॉर्डिंग। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो क्या होते हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क करते थे, जैसे कि फोर्ट्रन एंड कोबोल। इस कंप्यूटर के अंदर क्या की जाती थी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। उसके बाद में आती है थर्ड जनरेशन। जो थर्ड जनरेशन है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? 1964 से लेकर 1977 तक जो फर्स्ट जनरेशन है वो चली थी। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज़ इंटीग्रेटेड सर्किट। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं उन्होंने क्या यूज़ किया था? उनमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ था। एज द मैन टेक्नोलॉजी, ये क्या थी? एक मैन टेक्नोलॉजी थी। कीबोर्ड वर यूज्ड एज द इनपुट डिवाइस। इसके अंदर कीबोर्ड का यूज़ किया जाता था। किसके लिए यूज़ किया? एक इनपुट डिवाइस के लिए। एंड मॉनिटर एंड प्रिंटर वर यूज द आउटपुट डिवाइस। और मॉनिटर और प्रिंटर का यूज़ किया जाता था किसके लिए? एक आउटपुट डिवाइस के रूप में। दिस कंप्यूटर वर स्मॉल इन साइज। ये कंप्यूटर क्या थे? स्मॉल थे साइज़ के अंदर भी,
हैड ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, इनके अंदर बहुत बड़ा डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती थी, एंड मोर रिलायबल भी होते थे, इन पर विश्वासपूर्णीय थे ये। एंड देन प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कौन सी जनरेशन के अकॉर्डिंग, जो सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये जो जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या थे, ज़्यादा अच्छे थे। फिर आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कब आए थे, 1972 ऑनवर्ड्स के अंदर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। नाउ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट have become so advanced that hundreds of thousands of components could be incorporated in a volume of a fraction of inch, leading to the development of very large scale integration circuit। इस जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में बनाए गए थे, और उनके अंदर 100 से लेकर 1000 कंपोनेंट्स था, क्या था इनके अंदर, फ्रैक्शन बना हुआ था ऑफ इंच लीडेड ऑफ द डेवलपमेंट। और इस चीज़ को डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या क्या यूज़ किया था, VLCI वर्ल्ड से सर्किट को यूज़ किया था, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी चीप, जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या थे, चीप थे, और उनका साइज़ भी क्या था, स्मॉल था, पोर्टेबल थे एंड रिलायबल भी थे। एज ए रिजल्ट इट गिव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर रिवोल्यूशन, और ये क्या थे, एक रिजल्ट के रूप में हम इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या एक पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी माने जाते थे। फिर आता है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, मीन्स जो अब चल रहे हैं प्रेजेंट के अंदर, वो कौन से जनरेशन के कंप्यूटर हैं, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। द फिफ्थ जनरेशन मशीन आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर विद जेन्युइन IQ। जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है वो बेस्ड है किस पे निर्भर करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, और किसके साथ है, जेन्युइन IQ के साथ है, इंटेलिजेंसी क्विटेंट जिसे बोलते हैं। दिस प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू रीजन लॉजिकली एंड विद रियल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड लाइक ह्यूमन डू। ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं, किस चीज़ को प्रोवाइड करवाते हैं, इनमें एक एबिलिटी होती है किस चीज़ की, ये हमें एक लॉजिकल रीज़न देते हैं, किसके साथ, एक रियल नॉलेज के साथ, जो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हमें कोई भी नॉलेज चाहिए होगा ये हमें देंगे, लेकिन जो नॉलेज होगा वो क्या होगा, रियल होगा, पूरे संसार का जो भी नॉलेज हम चाहिए होगा हमें, ठीक है। लाइक ह्यूमन डू, जैसे कि हम एक ह्यूमन से उस नॉलेज को गेट कर रहे हैं, उसी तरीके से हमें कंप्यूटर भी क्या देगा, एक रियल नॉलेज ही देगा। दिस कंप्यूटर आर स्टिल इन डेवलपमेंट, ये कंप्यूटर क्या आता है, डेवलपमेंट के अंदर है। थ्रो There are some applications such as voice recognition that are begin used today। ये जो एप्लीकेशन है इनका जो यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू यूज़ हो रहा है आजकल के अंदर भी, लेकिन जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है वो भी इसके अंदर क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। फिर आता है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इज़ ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या एक सोर्स है, किस चीज़ का सोर्स है, कम्युनिकेशंस का अमंग ह्यूमन बींग, जो हम ह्यूमन बींग्स भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, मीन्स हम बोलते हैं तो हमारी भी लैंग्वेज है, तो उसी तरह कंप्यूटर की भी लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज़ ए मीडियम टू एक्सप्रेस योर व्यू एंड फीलिंग्स। लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है, क्या मीडियम है, हम अपने व्यू एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सामने वाले को बता सकते हैं। टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर एंड वी ऑल्सो नीड ए लैंग्वेज। अगर हमें कम्युनिकेट करनी है कंप्यूटर के साथ तो हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, एक लैंग्वेज की। ए प्रोग्राम इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। एक प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट का इंस्ट्रक्शंस होता है जो हमें बताता है कि हमें कंप्यूटर पे क्या काम करना है। तो हम कंप्यूटर से जो भी वर्क करेंगे वो हम एक इंस्ट्रक्शंस के रूप में ही कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। जो प्रोसेस है राइटिंग की और एक प्रोग्राम की उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। बेस्ड ऑन द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये किस पे बेस्ड है, अलग अलग कंप्यूटर की जनरेशन पे बेस्ड होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज आर ऑल्सो कैटेगराइज एज फॉलो। जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको कई कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन एज मशीन लैंग्वेज, सेकंड है सेकंड जनरेशन एज असेंबली लैंग्वेज, थर्ड है थर्ड जनरेशन एज हाई लेवल लैंग्वेज, एंड फोर्थ है फोर्थ जनरेशन। अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये जो लैंग्वेज है वो ईजिली अंडरस्टूड होती है किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। दिस लैंग्वेज यूज ओनली 2 नंबर्स 0 एंड 1। ये जो लैंग्वेज है ओनली ऑन 2 नंबर्स पे वर्क करती है। कौन सी, तो 2 नंबर है 0 एंड 1 पे, जिसका मतलब है ऑफ एंड ऑन, जिसका मीन होता है ऑफ एंड ऑन होता है। 0 का मीन होगा ऑफ और 1 का मीन होगा ऑन।
मशीन लैंग्वेज हैज़ द एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। जो मशीन लैंग्वेज है इसकी एक एडवांटेज है कि ये क्या करती है, हाई स्पीड के अंदर वर्क करेगी, लेकिन जो इसका यूटिलाइजेशन होगा वो क्या होगा, लो होगा। मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉन एज लो लेवल लैंग्वेज। ये जो मशीन लैंग्वेज है इसलिए इसको किस नाम से भी जाना जाता है, लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ मशीन लैंग्वेज इज दैट इट इज़ मीन डिपेंडेंट which means a program written on one machine cannot be executed on another machine। ये जो मशीन का ड्रॉबैक है वो क्या है, एक ऐसी मशीन, यह एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होगी जिसका मतलब होगा कि हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो मशीन कैन नॉट बी एग्जीक्यूट, वो मशीन है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी, रन नहीं कर पाएगी, कहाँ पे, अनदर मशीन पे। जिस मशीन पे वर्क करेंगे हम उसी मशीन पे क्या करेंगे, उसका हमें एग्जीक्यूशन होगा, अनदर मशीन पे हमें उसका एग्जीक्यूशन नहीं मिलेगा। दस फॉर एवरी मशीन न्यू प्रोग्राम हैज़ टू बी रिटन। ये जो एवरी मशीन है जिसका जो प्रोग्राम है, न्यू प्रोग्राम है, वो क्या होता है, इसमें रिटर्न होता है। फिर नेक्स्ट आता है असेंबली लैंग्वेज। इन दिस लैंग्वेज मेनोमोनिक कोड, इस लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, मेनोमोनिक कोड्स होते हैं, ठीक है, जिसे अपने सिंबल्स भी बोल सकते हैं, सिंबल्स का भी इसमें यूज़ किया जाता है। इट इज़ ईजियर टू वर्क विद असेंबली लैंग्वेज। ये क्या काम करते हैं, ईजी होता है, क्या करना ईजी होता है, वर्क करना किसके साथ, असेंबली लैंग्वेज के साथ। एज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। ये जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है किस चीज़ को, ओनली ऑन मशीन लैंग्वेज को। असेंबली लैंग्वेज नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज है उसे ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, कन्वर्ट करने की इनटू मशीन लैंग्वेज के अंदर। जो भी हमारा डेटा है उसको असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करती है। फॉर दिस पर्पज़ वी यूज़ असेंबलर टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज। तो इसी पर्पज़ से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं असेंबलर को। किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम हमारे जो भी असेंबली कोड है हम उनको मशीन कोड के अंदर क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। जो प्रोग्रामिंग होती है असेंबली लैंग्वेज के अंदर वो क्या होता है, उसका टाइम कंज्यूमिंग होता है। दिस इज़ द ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज। जिसे हम क्या रिगार्डेड के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। फिर आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो सिंपल होती है, ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो किसके सिमिलर होती है, इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर होती है। हाउएवर ए कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द HLL। तो क्या करता है कंप्यूटर, इसलिए कंप्यूटर क्या नहीं कर, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है इस लैंग्वेज को। दिस प्रोग्राम नीड टू बी ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज। इसलिए जो कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें ज़रूरत पड़ती है इस लैंग्वेज को किसके अंदर कन्वर्ट करने की, ट्रांसलेट करने की, मशीन लैंग्वेज के अंदर। मशीन लैंग्वेज कौन सी है, 0 and 1 बाइनरी डिजिट। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसलेटेड प्रोग्राम। दो टाइप के ट्रांसलेटेड प्रोग्राम है। फर्स्ट है इंटरप्रेटर और सेकंड है कंपाइलर। फर्स्ट देखते हैं इंटरप्रेटर क्या है। इट्स ट्रांसलेट द HLL प्रोग्राम इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन। जो इंटरप्रेटर होता है, जो वो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। और वो ट्रांसलेट कैसे करेगा, लाइन बाय लाइन ही अपना वर्क कंप्लीट करेगा। इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स आर प्रेफर फॉर बिगनर्स एंड आर स्लो इन एग्जीक्यूशन स्पीड। जो इंटरप्रेटेड प्रोग्राम होते हैं वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की स्पीड पे निर्भर करते हैं कि वो लाइन बाय लाइन वर्क कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो स्लो है एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक है। और जो वर्क करेंगे वो स्टार्टिंग से करेंगे तो वो एंड तक अपना वर्क कंप्लीट करेंगे स्लो स्पीड के साथ। फिर आता है कंपाइलर। इट कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज। ये कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज। किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर ये कन्वर्ट करते हैं। एट वंस एंड एग्जीक्यूट इट वन टाइम। और ये एक टाइम के अंदर ही क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। द एग्जीक्यूशन इज़ वेरी फास्ट। ये जो एग्जीक्यूशन होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। सो सम हाई लेवल लैंग्वेज आर। जो कुछ हाई लेवल लैंग्वेज है दी गई अपने को, फर्स्ट है कोबोल, पास्कल, जावा, C++। ये कौन सी है, कंपाइलर की हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर इसके बाद में आता है फोर्थ जनरेशन 4GL क्या होती है। इट इज़ वेरी यूजली फ्रेंडली
पोर्टेबल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लैंग्वेज कौन सी होती है? हाईली यूज़र फ्रेंडली, मीन्स इसको हर यूज़र क्या कर रहा है? फ्रेंडली यूज़ कर रहा है। ये पोर्टेबल भी होती है, इंडिपेंडेंट होती है और ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इट इज़ वेरी हाई स्पीड, इसकी स्पीड क्या होती है? वो भी बहुत हाई होती है। एग्जीक्यूशन के दौरान इसकी स्पीड क्या होगी? हाई होगी। जैसे ही प्रोग्राम चलाएंगे तो वो हमें जल्दी से उसका आउटपुट दे देगा। अब इसकी लैंग्वेज दी है और फीचर बताई गई है। मशीन लैंग्वेज की फीचर क्या है? यूज़ बाइनरी कोड और डिपिक्ट ऑपरेटर एंड डेटा। इसके अंदर क्या करते हैं? मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या यूज़ करते हैं? बाइनरी कोड को शो करते हैं, जो ऑपरेटर एंड डेटा हमें डिपिक्ट करते हैं, मीन्स शो करता है। डिपिक्ट का मतलब होता है शो करना। फिर मशीन डिपेंडेंट होती है। ओनली लैंग्वेज दैट कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली ही, सीधा ही समझ जाता है, इसको अनदर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती समझने के लिए। फिर आता है असेंबली। इसके अंदर मैनोमोनिक कोड और सिंबल्स का यूज़ होता है, ये भी मशीन डिपेंडेंट होती है। इसके अंदर वर्किंग को नीड होती है ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। असेंबलर के द्वारा इसमें ट्रांसलेट किया जाता है। फिर आता है हाई लेवल लैंग्वेज। यूज़ इंग्लिश वर्ड। इसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है? इंग्लिश वर्ड का यूज़ किया जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। ये भी मशीन, ये जो लैंग्वेज है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। इसमें नीड ज़रूरत पड़ती है हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। फिर आता है